जैसा कि आप सभी अवगत है कि 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस वर्ष हम लोगों की 111वीं वर्षगांठ है 1912 में राज्य के स्थापना के हिसाब से। आप लोगों को प्रेस रिलीज दिया गया है जिसमें संक्षेप में जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। मुख्य तौर पर पिछली बार से इस बार जो अंतर है वो दो तरह का है। एक तो ये है कि इस बार पटना में वैसे स्थान जहां पर कि कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा हो, उन स्थानों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले मुख्य तौर पर गांधी मैदान और एसके मेमोरियल हॉल, इन दो जगहों पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे और गांधी मैदान में इसके अलावा स्टॉल या पेविलियन विभागों के लगते थे। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो गांधी मैदान के अलावा एसके मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन, ये तीन जगह तो शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है, लेकिन इसके अलावा प्रेमचंद रंगशाला में संगीत नाटक अकादमी कला संस्कृति विभाग की ओर से थिएटर फेस्टिवल का भी आयोजन हो रहा है और लेजर शो गोलघर और मंगल तालाब ये दोनों स्थानों पर होगा। इसके अलावा म्यूजियम में, जो बिहार म्यूजियम है, नया म्यूजियम हमारा, वहाँ पे बिहार के महिला आर्टिस्ट की कला का प्रदर्शन वो पहले से चल रहा है और वो बिहार दिवस के अवसर पर भी जारी रहेगा। तो एक तो स्थान बढ़ाए गए हैं। दूसरा, पहले मुख्य कार्यक्रम पटना में ही होता था। इस बार पटना के अलावा जो सभी जिले हैं वहां पर भी कार्यक्रमों की संख्या बढ़ा दी गई है। 22 मार्च के दिन सभी जिलों में जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं और निजी विद्यालयों को भी अनुरोध किया गया है, उन वहां पे प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। 70,000 से ज्यादा विद्यालय हैं हमारे जहाँ पे प्रभात फेरी का आयोजन होगा। इसके अलावा वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें स्थानीय कलाकार रहेंगे और विभिन्न विभागों की जो प्रदर्शनियां हैं जिसमें उनके जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है उनके बारे में अवेयरनेस जागृत किया जाएगा या उनका लाभ वितरित किया जाएगा। इनके अलावा जो जितने भी ITI हैं, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज, इन तीनों में स्कूली बच्चों का भ्रमण कराया जाएगा ताकि वे देख सकें कि ये उच्च शिक्षा के तकनीकी संस्थान किस तरह से काम करते हैं और उनमें आगे के लिए एक मोटिवेशन पैदा हो सके। जितने भी कला संस्कृति विभाग के म्यूजियम हैं पूरे राज्य में, उन सभी म्यूजियम में बच्चों के एंट्रेंस फ्री रहेंगे और उन्हें गाइडेड टूर कराया जाएगा। उसके लिए एक संख्या निर्धारित कर दी गई है जिलावार की, अधिकतम एक दिन में कितने बच्चों को ले जाएंगे और उसके अनुसार जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो बच्चों को ले जाएंगे। प्रत्येक करीब 9 जगहों पे पूरे राज्य में हेरिटेज वॉक का आयोजन भी कराया जाएगा। ये केवल बच्चों के लिए नहीं बल्कि इसमें युवा या किसी भी उम्र के लोग शामिल हो सकते हैं। लगभग 25 से 30 का ग्रुप बनाया जाएगा और 22 तारीख को 3 स्थानों पर, 23 को 3 स्थानों पर और 24 को 3 स्थानों पर। तो इस प्रकार जो कार्यक्रम पटना में तो जो आयोजित होगा ही, उसके अलावा जिलों में भी कार्यक्रम होगा। जिलों को जो राशि दी जाती थी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, वो भी इस बार बढ़ा दी गई है। तीसरा जो अंतर है पिछली बार से इस बार की तुलना में कि पूर्व में मुख्य कार्यक्रम मूल तौर पर केवल शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग के अलावा जो अन्य विभाग हैं उन सभी विभागों को समेकित किया गया है। जैसे कला संस्कृति विभाग है, इनके द्वारा सबसे ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कला संस्कृति विभाग के द्वारा यहाँ पर थिएटर फेस्टिवल के अलावा मोना सिनेमा में फिल्म फेस्टिवल भी होगा। 3 दिन एक शो रहेंगे मोना सिनेमा में। इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग का वर्कशॉप आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में, पेंटिंग की वर्कशॉप सह प्रदर्शनी ललित कला एकेडमी में, स्कल्पचर की पेंटिंग सह प्रदर्शनी आर्ट कॉलेज पटना में और टेक्सटाइल की प्रदर्शनी सह वर्कशॉप ये आयोजित होगा निफ्ट पटना में। तो ये 4 उनके द्वारा कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं जिसके माध्यम से जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको
इस क्षेत्र के जो जाने माने लोग हैं उनसे सीखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि जो म्यूजियम का भ्रमण और हेरिटेज वॉक जो है वो भी कराया जा रहा है। तरंग जो एक कार्यक्रम होता है हमारे सभी सरकारी स्कूल के बच्चों का, जिसे हम स्कूल से शुरू करके राज्य स्तर तक करते हैं, वो हमारा तरंग कार्यक्रम भी जो है वो भी इस वर्ष इसी के साथ बिहार दिवस के साथ आयोजित हो रहा है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो 23 को है ना, उसका उद्घाटन करें। अभी मैं उद्घाटन के डेट बता देता हूँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, 23 है। तो वो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो तरंग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यानी उस वक्त राज्य स्तर से हमारे सभी स्कूली बच्चे भी जो चयनित होकर राज्य स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं, पहले स्कूल, फिर प्रखंड स्तर, फिर जिला स्तर और फिर प्रमंडल स्तर, और उसके बाद ये राज्य स्तर के लिए चयनित हुए हैं, ये बच्चे रहेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हैं, खासतौर पे जो परंपरागत ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय हम जिनको कहते हैं, उनका एक इंटर यूनिवर्सिटी कल्चरल कंपटीशन भी इसी दौरान आयोजित होगा। 22 तारीख से लेकर 24 तारीख में दिन के टाइम में 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक एसके मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन में अलग अलग विधाओं में ये इंटर यूनिवर्सिटी कल्चरल कंपटीशन भी होगा। तो हम लोग इस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें भाग लेने का अवसर मिल सके। केवल गांधी मैदान में ही सभी कार्यक्रम सीमित रहने से वहां पे लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित होने से लोगों को अपनी उनकी इच्छा के, उनके जैसा मिजाज है उसके मुताबिक वो जा सकते हैं। जैसे जो गांधी मैदान के कार्यक्रम है वो जैसे मूल तौर पर बॉलीवुड गायकों से संबंधित है, वहीं पर एसके मेमोरियल में सुगम संगीत और क्लासिकल, सेमी क्लासिकल संगीत है। रविंद्र भवन में हमारा मुशायरा और कवि सम्मेलन, इस तरह के और लोकगीत के कार्यक्रम है, ताकि लोग अपनी पसंद के अनुसार उन अलग अलग जगहों पर जा सकें। 22 तारीख को कार्यक्रम का उद्घाटन संध्या 5:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और 24 तारीख को इसका जो समापन होगा वो महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाएगा। तो हमारा गांधी मैदान में भी मुख्य मंच के अलावा जो साइड मंच है, जो दूसरा मंच है, उस पे भी हमारे कार्यक्रम होंगे। मुख्य मंच पे जो अवधि होगी, बीच की अवधि, उस अवधि में हमारे साइड मंच पे भी कार्यक्रम होंगे। गांधी मैदान में इसके अलावा एक कल्चरल पेविलियन भी बनाया गया है, जिसमें हमारे स्थानीय कलाकार, कला जत्था, इनका कार्यक्रम पूरे दिन के लिए चलेगा। जो स्टॉल्स बनाए जा रहे हैं विभिन्न विभागों के द्वारा, उनमें एक अंतर यह है कि विभागों से ये अनुरोध किया गया है कि वे केवल ऐसे योजनाओं की जानकारी संबंधी पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि ही केवल नहीं रखें, बल्कि ऐसी चीजें रखें जिनमें लोगों का और खासतौर पे युवाओं का, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो। शिक्षा विभाग के पेवेलियन में भी इसी तरह से किलकारी, हमारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, SCERT और श्री कृष्ण साइंस सेंटर, इन सभी के द्वारा ऐसी गतिविधियां की जाएगी जिसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकें और वहां पर कुछ सीख सकें। इसी तरह से जीविका या उद्योग विभाग या महिला बाल विकास निगम, वे लोग अपने यहाँ जो छोटे उद्यमी हैं उनको आमंत्रित किया है, ताकि उनकी चीजें, उनके जो उत्पाद हैं, वो उत्पाद की बिक्री भी वहां हो सके और जो लोग आते हैं मेले में वो मेला घूमने के साथ साथ उत्पाद भी खरीद सकें। पर्यटन विभाग के द्वारा व्यंजन मेला का आयोजन किया जा रहा है गांधी मैदान में। इसमें उनका प्रयास यह है कि बिहार के सभी क्षेत्रों के जो भी खाने पीने की अच्छी चीजें हैं वो चीजें वहां पर उपलब्ध हों। और किताबों की प्रदर्शनी जो है, किताब मेला जो है, वो भी इस दौरान जो हमारा मेन एरिया है, हमारा मेला एरिया जो है गांधी मैदान में, समारोह का, उत्सव का जो एरिया है, उसी एरिया के अंदर एक पुस्तक मेला भी रहेगा। तो इस प्रकार कार्यक्रम इस तरह से किया गया है कि सभी वर्ग के लोगों, सभी उम्र के लोगों के लिए और सभी अलग अलग चाहत रखने वाले लोगों के लिए हर तरह की उनके अपनी पसंद की चीजें यहाँ मिल सके या उसका लुत्फ उठा सके।
धन्यवाद।